हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाता है। जैसे पहले हम लोग जानते हैं एल्केन ग्रुप को। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मतलब हमारा कार्बन अगर एक रहता है, जैसे एक कार्बन को कहते हैं मिथेन। क्या कहते हैं? मिथेन। तो इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्यों? क्योंकि अगर हम कार्बन में एक बैठा देते हैं तो इसमें 1 × 2 × 1 + 2, जिसे हम लोग ये बन के आता है CH4। मतलब ये हो गया मिथेन। फिर आज हम लोग जानेंगे इथेन, मिथेन, इथेन, जिसे हम लोग कहते हैं C2H। कितना होगा? यहाँ अगर 2 बैठा देते हैं तो 2 पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है? 4। 4 और 2 6, यहाँ 6 मिलता है। उसके बाद यहाँ आता है मिथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन को होता है C3H6 और 2 8। उसके बाद यहाँ होता है ब्यूटेन, जैसे होता है C4H10। इसके बाद आता है मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। उसके बाद पेंटेन जो होता है वो पेंटेन होता है C5H12। उसके बाद आता है हेक्सेन। हेक्सेन जो होता है वो C6H12। उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक कार्बन के बगल में इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ा होता है। मतलब कार्बन में लगभग 4 पॉजिटिव की वैलेंसी चढ़ता है। इसीलिए इसके मतलब होता है कि इसमें करीब लगभग 4 ही कार्बन या 4 ही अन्य एटम या हाइड्रोजन को ले सकता है। जैसे इथेन की बात करते हैं तो यहाँ होता है 2 कार्बन और इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्यूटेन कैसे होता है? इसमें से 3 कार्बन होगा, जिसमें से हमारा हाइड्रोजन कितना है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा पूरा ही स्ट्रक्चर बन गया। फिर आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। इसमें कितने हाइड्रोजन रह सकता है? 10 ही हाइड्रोजन को अटैच कर सकता है, क्योंकि हम लोग किस ग्रुप का बना रहे हैं? एल्केन ग्रुप का बना रहे हैं। इसके बाद आता है ये, जैसे हम हाइड्रोजन को पुट कर दिए, ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है पेंटेन। ये होता है पेंटेन, जिसमें 5 कार्बन रहता है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन 10 रहेगा। यही हाइड्रोजन जब अगर 10 रहता है, उसके बाद हेक्सेन। हेक्सेन में हमारा 6 होगा। ये तो हेप्टेन हो गया, सॉरी। जैसे अगर हम बात करते हैं हेक्सेन की, तो हेक्सेन में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जिसमें ये इतना 12 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड रहेगा। और हमने क्या कहा था कि कार्बन में हमेशा 4 ही एटम को अटैच्ड कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सभी तरफ में क्या है? 4 ही क्या किया है? 4 ही हाइड्रोजन या अन्य एटम को ऐड कर सकता है। जैसे ये कार्बन का देखें तो इसमें से एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और फोर्थ बॉन्ड। मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है, इस कार्बन की जो वैलेंसी बन के आया, वो हो गया हमारा 4। उसके बाद इस कार्बन का भी इसी के साथ अटैच्ड किया रहता है, तो एक कार्बन में हमेशा 4 ही आता है। इसके बाद हमारा बहुत कुछ आएगा। हेक्सेन आया, हेप्टेन आएगा, ऑक्टेन आएगा, नोनेन आएगा। जैसे इसका हो गया C7H14, उसके बाद C8H16, फिर C9H18। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसी की तरह स्ट्रक्चर को अगर हम आगे बढ़ाएं तो नैनॉन में ही वही होगा जिसमें हम लोग सोचे थे कि जिसमें से हमारा 9 कार्बन,
आप देख सकते हैं यहाँ 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है? 18 को हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हम लोग हो गया नैनॉन। इसी की तरह अगर आप एक बड़े वीडियो के लिए जानना चाहते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे लिखें, तो ये बड़े स्ट्रक्चर को जानने से पहले आप एक छोटी सी न्यूमेरिकल को जान लीजिएगा।